वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 9th चैप्टर और इस चैप्टर की 5 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पिछली वीडियो के अंदर हमने इस फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 डिस्कस कर लिए थे। आज इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। अब मान लो आपको ये शेप चाहिए कुछ फोल्ड करके और एक सिंगल स्ट्रेट कट आपको करना है। मतलब एक बार ऐसे कट कर दिया स्ट्रेट, ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, जैसे भी कट करो, मतलब एक स्ट्रेट कट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे कट किया फिर ऐसे कट कर दिया या ऐसे कट किया ऐसे कट कर दिया, नहीं, एक स्ट्रेट लाइन आपको कट होते हुए दिखे। कैसे करोगे? अब यहाँ ए वाला है, द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। यहाँ जो होल आप देख रहे हो बीच में, ये जो शेप है वो एक स्क्वायर है। कैसे बनेगा? तो अगर एक बार हम इसको वर्टिकली फोल्ड कर दें और एक बार हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर दें तो ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। किसी एक में भी आप कोई सा भी कट लगाओगे तो वैसा ही कट बाकी 3 में भी आपको मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर ये ऐसे कट लगा दूं अगर, तो यही कट मुझे इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा। इस तरह से ये मुझे एक स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे यहाँ पर 2 स्ट्रेट कट लगाने पड़ रहे हैं। एक ऐसे कट करना पड़ेगा, एक ऐसे कट करना पड़ेगा। और हमसे कह रहा है सिंगल स्ट्रेट कट हो, तो मतलब ऐसे तो फोल्ड नहीं कर सकते, तो कैसे फोल्ड करें? अगर हम डायगनली फोल्ड कर दें, ये वाला पार्ट उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दें, इस तरह से फोल्ड करें, तो अभी भी देख सकते हो एक बार फोल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे एक कट लगाना पड़ेगा, इधर एक कट लगाना पड़ेगा, तभी इधर भी एक कट और ऐसे कट मिलेगा और स्क्वायर आपको मिलेगा। मतलब एक बार और फोल्ड करना पड़ेगा। एक बार और जब हम फोल्ड करेंगे, और अब देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कट लगा दूँ तो इधर भी कट हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा, इधर भी कट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये मतलब 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। किसी एक पार्ट में जो भी कट लगाओगे वैसे ही कट बाकी पार्ट में भी आपको मिलेगा। तो जैसे अगर मैं ये वाले पार्ट में एक कट ऐसे लगा दूं तो ऐसा ही कट यहाँ भी मिल जाएगा, ऐसा ही कट यहाँ पर, ऐसे ही कट यहाँ पर। अब चलिए इसको कट करके देखते हैं कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। अब ए वाले में जैसा मैंने आपको बताया डायगोनल के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे, तो एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर ये ऐसे फोल्ड कर लिया। तो अब ये जो ऊपर कॉर्नर आप देख रहे हो यहां पर ऐसे स्ट्रेट एक कट लगाएंगे। ध्यान रखना ये जो कट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे तिरछा ना जा रहा हो। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसी के पैरेलल होना चाहिए। तो ये कट हो गया। अब चलिए ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हो एक स्क्वायर होल हमको मिल गया। तो इसके आंसर में आप लिख देना, वी विल फोल्ड अलोंग बोथ द डायगोनल्स एंड देन कट। दोनों डायगोनल्स के अलोंग हम फोल्ड करेंगे और फिर कट करेंगे। बी वाला देखो, द होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर। यहाँ जो सेंटर में आप होल देख रहे हो ये भी स्क्वायर है, बस स्क्वायर को घुमा दिया गया है। मतलब ऐसे ये स्क्वायर था, इसको अगर हम टर्न कर देंगे तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है वही शेप, वही है, स्क्वायर ही है। इसको अगर मैं डायगोनली कट करूं तो यहाँ देखो वही दिक्कत आएगी कि यहाँ पर ऐसे आपको 2 कट मारने पड़ेंगे। तो क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोल्ड करने से काम बन जाएगा? चलिए ऐसे फोल्ड कर लेते हैं एक बार और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो 4 पार्ट हो गए इसके, 1 2 3 4। किसी एक पार्ट में भी जो सा भी कट लगाएंगे बाकी में वैसे ही कट हो जाएगा। अब बी वाले में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम फोल्ड करेंगे, तो ये ऐसे फोल्ड कर दिया और ऐसे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ जो कॉर्नर है, अच्छा ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ कट लगाना है, इधर इधर कहीं कट ना लगा देना। हमको सेंटर पे चाहिए स्क्वायर ना, तो सेंटर पे फोकस रखना। ऐसे फोल्ड किया हमने तो सेंटर ये है, अभी ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये कॉर्नर हमारा सेंटर पे आएगा। तो यही कॉर्नर पे हम ऐसे एक तिरछा कट मार देंगे। तो ये देखो ऐसे हमने कट कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये देखो ये टेढ़ा से स्क्वायर आपको दिख रहा है कि नहीं, कि स्क्वायर जैसे रोटेट किया गया हो, ऐसा होल आपको बनते हुए दिख रहा है। तो हमने देखा कि अगर मान लो यहाँ पर ऐसे हमने स्ट्रेट कट कर दिया तो ऐसा ही स्ट्रेट कट इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ऐसे ही हमारा स्क्वायर कट के निकल आएगा। तो मतलब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में फोल्ड करेंगे। वी विल फोल्ड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली एंड देन कट। अब यहाँ नोट पॉइंट दिया है, फॉर द अबव 2 क्वेश्चंस चेक इफ द 4 साइडेड फिगर्स इन द सेंटर सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। तो सेंटर पे जो स्क्वायर बन रहा है, तो सेंटर पे जो 4 साइडेड फिगर बन रही है, चेक करो क्या वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब आपने कट तो कर दिया, आपको दिख रहा है कि हाँ यार स्क्वायर जैसा, मतलब जैसा हमारी बुक में बना वैसे ही हमको दिख रहा है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में स्क्वायर है, इसे भी आप चेक करो। तो जो कट आपने बनाया है ना, उसी कट की सारी लेंथ मेजर कर लो, देख लो क्या सब इक्वल आ रही है। और कॉर्नर पे बनने वाला एंगल मेजर कर लो, क्या सभी 90 डिग्री आ रहा है। अगर ऐसा है तो स्क्वायर है। तो अगर सही से आपने कट किया होगा जैसा मैंने आपको बताया तो स्क्वायर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दीज शेप्स हैव।
तो ये जो शेप आपको दिए हैं उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये आप बताओ। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल क्या पूछ रहा है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, बस ये बता दो। तो ये वाला शेप देखो, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, बस इसको रोटेट कर दिया गया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो स्क्वायर के अंदर आप जानते हो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये भी क्योंकि स्क्वायर है इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। देखो किसी भी शेप को जब हम रोटेट कराते हैं, घुमा देते हैं, तो उससे नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री चेंज नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होगा लाइन ऑफ सिमेट्री कम हो गई ज्यादा हो गई, जितनी है वैसे ही रहेगी, बस उसकी लोकेशन चेंज हो जाती है। अब ये वाला शेप आप देखो, इसमें ये जो कॉर्नर है बाहर की तरफ निकला है ये, और इसी तरह से इसके अपोजिट नीचे जो निकला है इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर दूं ये इस तरह से, तो ये आप देख सकते हो लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसी तरह जितने भी कॉर्नर है सबसे आपको लाइन ऑफ सिमेट्री पास होते हुए दिखेगी। ये वाला कॉर्नर ले लिया, इसके ठीक अपोजिट ये, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। फिर ये वाला जो कॉर्नर है और इधर की तरफ जो कॉर्नर है इससे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। फिर ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है इससे पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। क्या और भी पॉसिबल है? तो देखो हाँ बिल्कुल और भी पॉसिबल है। एक कॉर्नर यहां अंदर की तरफ बनना है, ये तो कॉर्नर बाहर की तरफ निकला है, लेकिन ये वाले कॉर्नर की बात कर लें तो इसकी नोक थोड़ी अंदर की तरफ है, तो क्या यहां भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी? जैसे ये कॉर्नर इसके ठीक अपोजिट ये वाला, इससे अगर एक लाइन ड्रॉ कर लें तो यहां भी जैसे लेफ्ट साइड फिगर बननी है वैसे राइट साइड बननी है। अगर यकीन नहीं आता तो मिरर रख के आप देख सकते हो, चलिए मैं दिखाई देता हूं आपको। तो ये है हमारी फिगर, अगर मैं इसको ऐसे यहां पर मिरर रख रहा हूं तो देख सकते हो फिगर कंप्लीट हो जा रही है कि नहीं। मतलब मिरर के सामने वाला जो पोर्शन है उसकी जो इमेज बननी मिरर के अंदर वो टोटल मिला के हमारी वही ओरिजिनल फिगर बना रही जो कि ऑलरेडी है। अगर ये अंदर वाले कॉर्नर पे मैं मिरर को रखूं तो देखना आप, ये देखो यहां भी हमारी जो फिगर है वो कंप्लीट हो रही है। तो मतलब ये जहां पर मैंने मिरर रखा है जिस लाइन के अलोंग वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो मिरर के थ्रू आपने देख लिया कि हाँ बिल्कुल ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो मतलब अंदर वाले जो भी कॉर्नर्स होंगे वहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। ये हो गया और इसी तरह से ये वाला हो गया, ये कॉर्नर हो गया, और ये यहां भी आप देख सकते हो जो अंदर वाले कॉर्नर है वहां से भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगी। ये 1 हो गया, ये 2, 3 और 4। तो आपको ड्रॉ नहीं करना, सिंपल बताना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। क्या देखो कौन कौन सी लाइन है। तो 4 तो बाहर निकले हुए कॉर्नर से और 4 अंदर वाले कॉर्नर से, टोटल कितना हो गया 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट देखो, अ ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो ये नीचे जो बना हुआ है ये एक ट्राइंगल है, इसके सारे साइड इक्वल हैं और सारे एंगल जो है वो इक्वल है। अब एक बात आप याद रखना, एक जनरल सी चीज आप याद रखो कि कोई सा भी ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड इक्वल लेंथ के हों, सारे एंगल आपस में इक्वल हों, तो उसमें हम ये देख लेंगे कि उस पॉलीगन में कितने साइड हैं। पॉलीगन क्या होते हैं आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, मतलब ऐसी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनी हो। जैसे ये ट्राइंगल है, क्लोज्ड फिगर है ना, कहीं से खुला तो नहीं है। या हम कह सकते हैं ऐसे बाउंड्री पे चलोगे तो जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच जाओगे, फिगर कंप्लीट हो गई। और सब देखो स्ट्रेट लाइन का यूज करके बना है, कहीं ऐसे कोई घूमी हुई लाइन नहीं है। इसी तरह आपका रेक्टेंगल होता है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सब क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन यूज करके बने होते हैं और क्लोज फिगर होती है, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो उसमें कितने साइड हैं आप ये देख लो, जैसे यहाँ पर 3 साइड है ना, तो यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर ये मैं स्क्वायर बना दूं तो स्क्वायर क्या है, ये 4 साइडेड पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड है और स्क्वायर में सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, कॉर्नर पे 90 डिग्री बनता है, यानी सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, सारे साइड आपस में इक्वल हो, सारे एंगल आपस में इक्वल हो, तभी हम कहेंगे कि उस पॉलीगन में जितने साइड है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। स्क्वायर में आपने देखा था ना 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है क्योंकि इसमें 4 साइड होते हैं, यहाँ 3 होगा क्योंकि ट्राइंगल है। कौन कौन सा होगा अगर मैं दिखा दूं तो देखो ये ऐसे एक लाइन जाएगी, फिर यहाँ इस कॉर्नर से अपोजिट वाला जो साइड है इसके बीच से पास होते हुए, फिर इस कॉर्नर से निकलेगी, इसके अपोजिट जो साइड है इसके बीचों बीच से पास होते हुए लाइन जाएगी, ये ऐसे, ये 3 होगी। तो ड्रॉ नहीं करना, सिंपल बताना है। तो यहाँ पर ये 3 हो गया इसका आंसर। थर्ड वाला है हेक्सागन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। यहाँ भी देखो वही कंडीशन दे रहा है, इक्वल साइड है और इक्वल एंगल है। हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइडेड फिगर है। क्या बताया मैंने, साइड कितने हैं बस उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें 6 साइड है तो यहाँ पर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो हर कॉर्नर से लाइन ऐसे पास होगी, ये हो गया, ये हो गया, ये, फिर ये जो साइड है और इसके अपोजिट ये वाला जो साइड है इससे बीचों बीच से बिल्कुल पास होते हुए लाइन होगी, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री और ये हो गई। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ड्रॉ करने को भी दिया जाए तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमसे सिंपल कितनी होंगी ये पूछ रहा है, तो आंसर इसका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी। तो ये जो फिगर आपको यहाँ पर दी है इसको ट्रेस करना है, मतलब अपनी नोटबुक के अंदर पहले ड्रॉ कर लो, फिर इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर कोई है तो वो ड्रॉ करो। फर्स्ट वाली फिगर की बात कर लें
तो यहाँ से ये जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, ताकि एक ये जो डायमंड शेप है और इधर एक डायमंड जो शेप है वो लाइन के दोनों तरफ आ गया और ऊपर वाला दो पार्ट में डिवाइड हो गया, और कहीं से नहीं हो गया। अगर ऐसे आप डिवाइड करोगे तो देखो ये ऊपर वाला डायमंड है, नीचे नहीं है, तो बस इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि ये है। इसमें देखो क्वेश्चन में ड्रॉ करने को कहा है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ नंबर नहीं बताएंगे कि हाँ 1 है 2 है, यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर सेकंड वाला शेप देखो, इसमें 3 डायमंड लगे हुए हैं, तो आप जानते हो यार ये बीचों बीच से ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी एक डायमंड इधर एक डायमंड इधर और बीच वाला डायमंड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके अलावा एक और होगी, जैसे आप देखो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ, जो 3 डायमंड है, तीनों का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एक तरफ, नीचे वाला पोर्शन एक तरफ, ऊपर नीचे वाला पोर्शन एक ही जैसा है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो ऐसे आपको ये ड्रॉ कर देना है। फिर थर्ड वाली फिगर देखो, ये भी डायमंड शेप है जो कि छोटे छोटे डायमंड शेप को ज्वाइन करके बना है। तो अगर मैं ऐसे यहाँ बीच से लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये एक लाइन हो गई, और इसी तरह से यहाँ से ड्रॉ कर दूँ तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार को देखने से लगे कि यार देखो एक डायमंड शेप यहाँ बना है, एक डायमंड यहाँ बना है, नीचे भी इसी तरह से बना है, यहाँ पर देखने से ऐसे ही लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप देखो, जो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे लग रही है वो और इसके बीच का जो एंगल है ये आपको कितना लग रहा है, और इस लाइन से इधर की तरफ ये एंगल देखो, ये एंगल बड़ा है ये छोटा है। ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो ये इतना जो एंगल बन रहा है ये कम है और ये ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों साइड जो एंगल है वो सेम नहीं है, तो ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नीचे की तरफ भी देख सकते हो कि जैसे ये एक लाइन जा रही है, इसके बीच में ये जो एंगल है और यहाँ जो लाइन जा रही है इसके बीच में ये वाला जो एंगल है, तो ये वाला एंगल बड़ा है। इसको आप मिरर रख के भी फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा शेप है, देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल रखूँ तो वैसे ही शेप हमको मिल रहा है जैसा कि ओरिजिनल है, तो मतलब ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह अगर आप इस लाइन के अबाउट रखो तो भी देखो वही ओरिजिनल जो हमारी फिगर है वैसी हमको दिख रही है, तो मतलब ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं ये वाली लाइन पे रखूँ तो वैसा शेप हमको नहीं मिल रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसी तरह अगर ये वाली लाइन पे आप रखो, ये देख सकते हो वैसा शेप हमको नहीं मिल रहा है जैसा कि ओरिजिनल है, तो इसका मतलब जहाँ पर अभी मैंने मिरर रखा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मिरर रख के मैंने आपको दिखा दिया। फिर ये लास्ट वाली फिगर देखो, अगर मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो बिल्कुल दोनों साइड वैसे ही शेप हमको दिख रहा है। देखो यहाँ पर ऐसे ऊपर जा रहे हैं, उतना ही एंगल बनाते हुए इधर यहाँ ऊपर आ रहे हैं, फिर ऐसे नीचे आ रहे हैं, यहाँ भी नीचे आ रहे हैं, पूरा फिगर इसी तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? चलिए देखते हैं। यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, कुछ एंगल बनाते हुए, उतना ही एंगल बनाते हुए हम इधर की तरफ आ रहे हैं, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, पूरा मतलब हाँ ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। मिरर रख के भी आप देख सकते हो। इसके अलावा क्या ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है? अगर आप ध्यान दो तो ये लाइन ऐसे जा रही है। मैं इस पोर्शन को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूँ। देखो ऐसा कुछ हमारा डायमंड शेप होता है। अगर ये जो रेड वाली लाइन है इसको मैं लाइन ऑफ सिमेट्री मान रहा हूँ, तो जैसा कि आप जानते हो लाइन ऑफ सिमेट्री के एक तरफ जैसा कुछ बना होता है वैसे ही दूसरे साइड बना होता है, तो मतलब इस रेड वाली लाइन से इधर की तरफ चलेंगे तो ये एक लाइन हमको मिलेगी, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, देखने से इतना पता चल रहा है कि 90 से कम है। इसी तरह से लाइन से अगर दूसरी तरफ चलेंगे तो यहाँ भी हमको एक लाइन दिखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल है वो देखने से आपको 90 डिग्री से ज़्यादा लग रहा होगा, तो दोनों साइड जो एंगल है वो सेम नहीं आ रहा है। और अभी आपको मैंने इस थर्ड वाली फिगर में मिरर रख के भी दिखा दिया कि डायमंड शेप में जो तिरछी लाइन जाती है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ये थर्ड वाली फिगर का अगर अंदर का पोर्शन ना बनाऊँ, बाहर बाहर का ड्रॉ करूँ, तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ पर मिरर रख के मैंने आपको दिखा दिया था। तो यहाँ भी बीच में देख सकते हो डायमंड बनना है, तो डायमंड के अगर ऐसे जाएंगे तिरछा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये लाइन जो जाएगी वो ये वाले डायमंड, ये वाला डायमंड, ये वाले डायमंड से बिल्कुल तिरछा पास होकर जा रही है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर इस लाइन के अबाउट आप मिरर रख के देख सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन आप ये ड्रॉ कर देना और एक ये, तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ नीचे जो फिगर दी उसको आप देखो, तो यहाँ देख सकते हो एक बड़ा सा स्क्वायर बाहर की तरफ बना है, फिर एक अंदर की तरफ स्क्वायर बना है जो कि फर्दर छोटे छोटे स्क्वायर से मिलकर बना है। तो स्क्वायर में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है अगर उसकी बात कर लें तो ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री जाती है। तो क्या ये जो है इस फिगर के 2 पार्ट कर रही है जो बिल्कुल एक जैसे हों? तो ये बड़ा वाला जो है वो स्क्वायर है, इसको बीचों बीच से हमने लाइन ड्रॉ की है वर्टिकली, तो हाँ ये हो गया। फिर ये जो अंदर है ये भी एक स्क्वायर है, इसके भी आप देख सकते हो बीचों बीच से लाइन जा रही है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे स्क्वायर है देख सकते हो, एक इधर एक इधर, इसी तरह नीचे एक और इधर साइड एक, तो हाँ बिल्कुल ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ भी वैसे ही होगा, जो बड़ा वाला स्क्वायर है
वो सिमिलर दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, जो अंदर की तरफ छोटा बना है वो, फिर और जो छोटे वाले हैं दो ऊपर दो नीचे वैसे ही। तो यस, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर स्क्वायर के अंदर डायगोनल भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यहां से भी आप देख सकते हो, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, छोटा वाला स्क्वायर, ये बिल्कुल टू एग्जैक्ट पार्ट में डिवाइड हो गए। फिर ये जो अंदर की तरफ छोटा स्क्वायर है, इसके बीचों बीच से लाइन जा रही है, तो इसके इक्वल दो पार्ट हो गए। इसी तरह नीचे वाला स्क्वायर भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इस लाइन से इधर की तरफ चलें तो यहाँ एक स्क्वायर हमको मिलेगा, इधर की तरफ चले तो यहाँ एक स्क्वायर मिलेगा। तो यस, बिल्कुल ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये लाइन हो गई, दूसरी ये हॉरिजॉन्टल वाली हो गई, तीसरी ये डायगोनल हो गया, और फोर्थ ये वाला डायगोनल हो गया। तो ऐसे आपको ये ड्रॉ कर देना है। ये वाला शेप देखो, इसमें अगर मैं यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो यस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से यहाँ हॉरिजॉन्टल एक बीचों बीच से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये नीचे जो फिगर देख रहे हो, यहाँ पर अगर मैं ऐसे बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर दूं तो देख सकते हो जैसे ऊपर वाला पार्ट वैसे नीचे वाला पार्ट। क्या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं तो देख सकते हो जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है, और कहीं से भी ड्रॉ कर दो तो जैसा इधर है वैसा इधर नहीं है। तो मतलब वर्टिकल कहीं नहीं होगा, यही एक हॉरिजॉन्टल होगा। डायगोनल भी कहीं से कुछ नहीं जा रहा है। अब ये लास्ट वाला शेप देखो, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, दूसरी ये वाली लाइन होगी। इसके अलावा आप देखो, ये अंदर की तरफ जो कॉर्नर है ये और इसके अपोजिट ये वाला, क्या यहाँ से हम पास करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है? तो ये ब्लैक वाली लाइन से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ एंगल बनेगा, इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ भी ऐसा कुछ एंगल बनेगा। तो ये दोनों एंगल हमको सेम दिख रहा है। नहीं तो इस ब्लैक वाली लाइन पे आप मिरर रख के देख सकते हो कि ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह अंदर वाला कॉर्नर ये और ये ऐसे कनेक्ट कर दें तो ये हो गई, और ये बाहर वाला कॉर्नर जो हमने देखा था। तो यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। 2 तो बाहर निकले हुए कॉर्नर को कनेक्ट कर रही होगी, और 2 अंदर की तरफ जो कॉर्नर बनना है उसको कनेक्ट करते हुए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।